हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि आज हम बालों के बारे में जानेंगे। इसका काला रंग बालों के जड़ से ही आता है और बालों की जड़ों तक सबसे अच्छी तरीके से वही पहुंचता है जो हम खाते हैं या फिर डायरेक्ट बालों के जड़ों में लगाते हैं। इसलिए इन दोनों ही चीजों का सही होना बहुत जरूरी होता है। जो भी खाते हैं वो पैर से होकर छोटी आंत में पहुंचता है और छोटी आंत से खून में पहुंचकर हमारे बालों की जड़ों तक और पूरे शरीर में फैल जाता है। इसलिए हमारे द्वारा खाई जाने वाली चीजों का असर हमारे बाल, त्वचा और पूरे शरीर पर अच्छा और बुरा दोनों तरीके से हो सकता है। बाल सफेद होना कुछ सिचुएशन में जेनेटिक होता है या फिर इसकी वजह कोई बीमारी या फिर किसी दवा का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से होते हैं और अगर बालों की समस्या शरीर में पोषक तत्व की कमी की वजह से हो रही हो तो उसे बालों में कुछ लगाकर तब तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक कि खान पान में बदलाव न किया जाए। किसी भी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरीके से इलाज करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आपको क्या करना है आइए देखते हैं। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 1, प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर में मसल रिपेयर, हड्डी, स्किन और बालों की अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है जिससे कि यह बॉडी में नई पीस उसको बनाने और डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। इसलिए शरीर में प्रोटीन की कमी होने से बालों की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है और बाल पतले और कमजोर होने लगते हैं। इसलिए बालों की मजबूती और इसके अच्छे ग्रोथ के लिए अपने खाने में प्रोटीन के सही मात्रा का लेना बहुत जरूरी होता है। आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स रिक्वायर्ड मछली और चिकन ब्रेस्ट हो सकता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने के साथ साथ शुद्ध और हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है तो दूध, पनीर, दाल, चना और सोयाबीन जैसी चीजों को अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। इसलिए इसकी हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। इसलिए प्रोटीन की कमी को एक अंडा या फिर चिकन की 1-2 बोटी खाकर पूरा नहीं किया जा सकता है। ऊपर बताए गए सभी चीजों में से थोड़ा थोड़ा अपने खाने में शामिल करने की कोशिश करें ताकि शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सके। नंबर 2, बायोटीन, जिसे विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बायोटीन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो कि हमारे द्वारा खाए गए खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है और साथ ही साथ यह बाल, नाखून और त्वचा की अच्छी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्योंकि बायोटीन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है इसलिए इसकी हमारे शरीर को कम मात्रा में जरूरत पड़ती है और जो कि दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 300 माइक्रोग्राम काफी हो जाता है। इसलिए बायोटीन की कमी नहीं होती। लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशन और जो लोग कच्चे अंडे का इस्तेमाल करते हैं उनके शरीर में बायोटीन की कमी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि कच्चे अंडे में एविडेंस नाम का प्रोटीन होता है जो कि बायोटीन से बाइंडिंग करके इसे शरीर में एब्जॉर्ब होने से रोकता है। इसलिए सेवन करने से समय के साथ साथ शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है। लेकिन जितना बायोटीन की हमारे शरीर को दिन भर में जरूरत होती है उसे खाने की चीजों के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है और इसके लिए अंडा, बादाम, अखरोट, दूध, दही, गाजर, केला और टमाटर बायोटीन का अच्छा सोर्स है। इसलिए इनमें से कुछ चीजों को अपने खाने में शामिल जरूर करें। नंबर 3, आयरन। दोस्तों, आयरन हीमोग्लोबिन का एक ब्लू प्रोडक्शन में काफी हद तक मदद करता है और खासकर आयरन हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को खून के जरिए बालों के जड़ और शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। और यही वजह है कि खासकर औरतों में पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से शरीर में आयरन की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से बालों की समस्या भी शुरू होने लगती है। शरीर में आयरन की कमी होना इतना बड़ा है कि सिर्फ हमारे देश इंडिया में लगभग 1 करोड़ लोग हर साल आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं और इसकी कमी मर्द और औरत दोनों के शरीर में हो सकते हैं। शरीर में आयरन की कमी होने से ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है और हमारी सांसों के द्वारा लिया गया ऑक्सीजन बालों की जड़ों तक और शरीर के दूसरे हिस्से में ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। नॉन वेजिटेरियन एनिमल लवर यानी कि कलेजी, जो कि चिकन, बीफ या बकरा किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए आयरन का सबसे अच्छा सोर्स है पालक और इसके अलावा अंडा, तरबूज, अनार, ब्रोकली, चुकंदर, मछली, चिकन और मटर में आयरन की
ठीक ठाक मात्रा पाई जाती है, इसलिए आप इनमें से कुछ चीजों को अपने खाने में शामिल जरूर करें। नंबर 4, विटामिन सी। विटामिन सी चेहरा, बॉडी और बालों की जड़ों में मौजूद स्क्रीन में कोलेजन प्रोड्यूस करता है, जिससे कि स्क्रीन की इलास्टिसिटी बढ़ती है और इससे बालों की जड़ों को भी मजबूती मिलती है। और इतना ही नहीं, विटामिन सी शरीर में आयरन को ठीक से अब्जॉर्ब होने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब है कि अगर शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो आयरन से भरपूर खाना खाने के बावजूद आयरन विटामिन सी के बिना हमारे शरीर में ठीक तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। आयरन की भी शरीर में कमी होने लगती है। इसलिए बालों के अच्छे सेहत के लिए विटामिन सी को भी अपने खाने में शामिल करना बहुत जरूरी होता है। जैसे अमला, नींबू, अमरूद, शिमला मिर्च की भी और संतरे में विटामिन सी काफी मात्रा में पाया जाता है। नंबर 5, अनसैचुरेटेड फल, जिसकी ज्यादातर लोग के शरीर में कमी पाई जाती है। और यह बाल ही नहीं है, बल्कि हमारे दिल, दिमाग और स्क्रीन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। सूखने से बचाता है और सर में डैंड्रफ, खुजली और ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करने में भी बहुत मदद करता है। और इतना ही नहीं, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से शरीर में बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन किट और गर्मी को कम करने के साथ साथ ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में भी बहुत मदद करता है। और हिरिंग जैसी मछलियों में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 की मात्रा पाई जाती है। इन फोन में फ्लैक्सीड, चिया सीड, बेसिल सीड और अखरोट में ओमेगा 3 की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। इसलिए इनमें से कुछ चीजों को अपने खाने में शामिल जरूर करें। नंबर 6, इसमें ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिससे कि यह शरीर में फ्री रेडिकल की वजह से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ के थायराइड ग्रंथि को बैलेंस करने में भी बहुत मदद करता है। और शायद आपको पता ही होगा कि थायराइड भी बालों के झड़ने का एक बड़ा कारण होता है। बालों को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ वक्त से पहले बालों को सफेद होने से भी बचाता है। ब्राजील नट्स, अंडा, एनिमल लवर, चिकन ब्रेस्ट और पालक सेलेनियम का अच्छा सोर्स है। नंबर 7, विटामिन। विटामिन B12 खासकर बालों की गहरे रंग के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए शरीर में इसकी कमी होने से वक्त से पहले बाल सफेद होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। साथ ही साथ विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी काफी हद तक मदद करता है। इसलिए यह नहीं है, बालों के अच्छे ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और विटामिन B12 की कमी होना इतना बड़ा है कि सिर्फ हमारे देश भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ लोग इसकी कमी के शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि ज्यादातर वेजिटेरियन फूड में अंडा, चिकन, सल्मा और मैक्राइल जैसी मछलियों में काफी मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। नंबर 8, विटामिन D। जिनके बाल झड़ते हैं उनके शरीर में अक्सर ही विटामिन D की कमी पाई जाती है, क्योंकि विटामिन D बालों की ग्रोथ के लिए हेयर फॉलिकल को स्टिम्युलेट करता है, जिससे कि नई बालों को ग्रो होने में बहुत मदद मिलती है। ऐसे लोग जिनका ज्यादातर समय ऑफिस में गुजरता है और कई दिनों तक धूप से सामना नहीं होता, उनके शरीर में विटामिन D की कमी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि धूप में निकलने से हमारा शरीर ऑटोमेटिक विटामिन D प्रोड्यूस करता है और 15 से 20 मिनट में बिताने से विटामिन D की काफी हद तक पूर्ति हो जाती है। लेकिन अगर आप फिर भी धूप में नहीं निकल सकते तो आप दूध, मशरूम, पनीर और सलमान जैसी मछलियों में से कुछ चीजों को अपने खाने में शामिल जरूर करें। नंबर 9, फोलिक एसिड, जिसे विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, फोलिक एसिड खासकर सेल्स के ग्रंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और यह सेल्स त्वचा, नाखून और बाल में मौजूद होता है, जिससे कि बालों में मजबूती आने के साथ साथ यह बालों के ग्रोथ को भी इम्प्रूव करता है। फोलिक एसिड नॉन वेजिटेरियन फूड में एनिमल नेवर के अलावा ज्यादातर वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, जैसे कि मसूर दाल, पपाया, ब्रोकली, चुकंदर, पालक और हरी पाटीदार सब्जियों में फोलिक एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है। नंबर 10, हमारे शरीर में सभी तरह के सेल्स को बनने के लिए विटामिन ए की जरूरत पड़ती है और जिसमें हमारे सर का बाल भी उसका एक हिस्सा होता है। साथ ही साथ विटामिन ए एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से एवं तेल को बैलेंस करता है और स्कॉर्पियो त्वचा को मॉइस्चराइज रखने में भी बहुत मदद करता है। स्वीट पोटैटो, गाजर, कद्दू और पालक में विटामिन ए की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। नंबर 11, जिंक एक ऐसा मॉडल होता है जो कि बालों की ग्रोथ और हेयर फॉलिकल को रिपेयर करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और इतना ही नहीं है, हार्मोन को HD में बदलने से भी रोकता है। शायद आपको पता ही होगा, आपके पुरुषों में बाल झड़ने के लिए एक बड़ा कारण होता है
इसकी कमी को पूरा करने के लिए काजू चिकन, दही, मसूर दाल और कद्दू के बीज का सेवन किया जा सकता है। अगर आपके पास इसके साथ साथ चेहरे पर एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी है तो आपके लिए ये सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। नंबर 12, विटामिन ए स्कैल्प यानी स्टार की उपयोगिता की अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है और यह भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से काम करके शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल जैसे जहरीले पदार्थ से फाइट करने में भी बहुत मदद करता है। बादाम, पालक, स्वीट पोटैटो, शिमला मिर्च और अखरोट में विटामिन ए काफी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इनमें से कुछ चीजों का अपने खाने में शामिल जरूर करें। नंबर 13, पानी। पानी को बहुत ही साधारण समझकर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन शरीर में पानी की कमी होने से सिर्फ बाल ही नहीं बल्कि पूरे शरीर का फंक्शन ही बिगड़ जाता है। दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीने का भी खास ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे फल और सब्जी जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो उसे अपने खाने में शामिल जरूर करना चाहिए, जैसे कि तरबूज, संतरा, बेरिंग, खीर और गाजर जैसी चीज का सेवन करना चाहिए। तो इनमें से आप कौन सी गलती करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप आज से इन गलतियों को करना बंद कर देते हैं तो गारंटी है कि आपके बाल जीवन में खराब नहीं होंगे, न टूटेंगे, न सफेद होंगे और भी कोई समस्या नहीं होगी। तो इसको जरूर अपने जीवन में शामिल करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।